और इसमें इंजन ऑयल कंजप्शन की डे वन से ही शिकायत है। ओहो। मतलब नई आप गाड़ी में। बिलीव नहीं करेंगे कि ये पहले 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चलने के बाद में इसमें 1 लीटर इंजन ऑयल उन्होंने डाला अपनी तरफ से। बताइए, अगर इंजन निकाल दीजिए, मैं कहूँ मेरे बॉडी में से हार्ट निकाल दीजिए, बॉडी तो मेरी बहुत सुंदर है, हाँ, तो हार्ट ही फिर कोई निकल जाएगा फायदा तो नहीं। बॉडी क्या करेगी। हम्म तो इंजन से ज़्यादा जो इनके जो सर्विस टीम्स है, हम्म। मुझे लगता है उनके ऊपर में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इन्हें। हाँ, बिकॉज उनको अगर भी वो ट्रेंड लोग, करना हाँ, पड़ेगा उस चीज अगर से। वो ट्रेंड नहीं है, उन्हें अगर यही नहीं पता कि बीमारी क्या है, तो हम्म। इलाज कहाँ से ढूंढेंगे। जैसे मैं 9.5-10 लाख यानी कि टॉप वेरिएंट, सबसे टॉप वेरिएंट उनका था जिसे मैं परचेज करके ला रहा हूँ। हाँ। नई गाड़ी के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ, फिर इसमें इंजन मैं नई की जगह पुराना क्यों रखवाऊंगा। तो आज हम लेके आपके लिए ओनर रिव्यू जो कि रहने वाला है टाटा टिगोर के ऊपर। ओनर जी बताएंगे अपना अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंस इस गाड़ी से रिलेटेड रहा है, और इसकी जो भी अच्छाई है बुराई आपको सब पता चल जाएंगी। इसी वजह से वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो लोग टाटा के बारे में कंप्लेंट करते हैं कि भाई ये सुधरते नहीं है, इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस बहुत बेकार है। ऐसा ही इनका भी कुछ कहना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि टाटा तक ये बात पहुँचे और इनकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। नमस्कार। सर अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र सिसोदिया है हाँ। और मैं बेसिकली ग्रेटर नोएडा से ही रहने वाला हूँ, पास में हम्म। मेरा गाँव है। और सर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये आता है कि आपने टाटा टिगोर ही क्यों ली? एक्चुअली हमारे पास में पिछली 2 से 3 गाड़ियाँ हम्म, टाटा की ही हैं। टाटा की थी। हाँ जी। इससे जैसे। पहले मेरी परचेज है 2012 के अंदर में, जो हम्म। टाटा नेक्सॉन है हाँ हाँ। और ब्लू कलर में है, टॉप वेरिएंट उसका। हम्म। उससे हमें कोई कंप्लेंट नहीं रही। उससे पहले टाटा मेरे पास में V2 रह चुकी है, हाँ हाँ। सुमो भी रह चुकी है। ओके। तो सेकंड वर्जन थर्ड वर्जन जो इनका आता है वो थोड़ा अपग्रेड होकर के आता है, तो हाँ उसमें कभी हाँ। प्रॉब्लम फेस करी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये टाटा को जो हमारा बेस बना हुआ था, मतलब पीछे से हमारा फेथ बन रहा था, उसी के हम्म। रीजन की वजह से हमने ये परचेज कर ओके ओके। लिया। That's it। और इसी को परचेज करने के बाद में मुझे लग रहा है कि औरों को भी मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहला जो वेरिएंट होता है उसे बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि मतलब जो जिस भी टाइम पे लॉन्च लॉन्च होती है गाड़ी, लॉन्च हाँ। होती है, लॉन्चिंग में, क्योंकि जिस टाइम ये लॉन्च हुई थी तो ये हम्म, वेटिंग में थी करीब 3 से 4 महीने के 3 से आसपास। 4 महीने की वेटिंग। फिर मुझे सडनली दी गई विद इन अ मंथ, किसी की ओके कोई कैंसिल हुई है उसके बाद में, ओके तब ओके। मुझे दी। बट जिस दिन से मैंने खरीदी है उसी दिन से डे वन से ही मेरे को प्रॉब्लम्स जैसे है। क्या जिसके इशू फेस कर रहे हैं अभी तक? इशू सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में, जो हम शुरुआत में लेके आए थे, मुझे लगा नहीं कि उन्होंने पीडीआई भी प्रॉपर तरीके से गाड़ी की करी है। हम्म। सबसे बड़ा ये, जिसमें कि आप ये ग्रिल देख रहे हैं नीचे वाली, हाँ। क्रोम ग्रिल, हम्म। ऊपर वाली आप देख रहे हैं निकली हुई है। हाँ हाँ ये हाँ। पूरा ग्रिल यहाँ से टूटा हुआ था उस टाइम पे, यहाँ से तोड़ करके फिर उन्होंने दोबारा कंप्लेंट में दिया हुआ है ओके इससे। ओके, मतलब एक्सीडेंटल गाड़ी दे दी आपको। आई डोंट नो कि वो हाँ, एक्सीडेंट वो कराया कि एक्सीडेंटल ही जो भी मान लो, और वट क्या। एवर जैसा भी रहा हो। और इसमें इंजन ऑयल कंजप्शन की डे वन से ही शिकायत है। ओहो। मतलब नई आप गाड़ी में। बिलीव नहीं करेंगे कि ये पहले 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चलने के बाद में इसमें 1 लीटर इंजन ऑयल उन्होंने डाला अपनी तरफ से। वाह। और आज मैं 15,000 किलोमीटर पे एक सर्विस होती है इसकी, जो मेजर सर्विस होती है, हम्म। 7,500 का किलोमीटर चलाता हूँ, तो मात्र इसमें 300 से 400 ml सिर्फ इंजन ऑयल निकलता है, बाकी सब कंज्यूम हो जाता मतलब इतना इंजन ऑयल खा रही है गाड़ी? है। जी, इंजन ऑयल खा रही है। और हम्म। इसके लिए लगातार जब से हमने परचेज करी है तब से करीब 40,000 किलोमीटर तक तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी आएगी तो हम कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। और परचेजिंग में मेरी यहीं से है, ग्रेटर नोएडा सागर मोटर्स से, ओके ओके। जो यहाँ से मैंने परचेज की है। तो अभी कितनी चल गई गाड़ी आपकी? अप्रॉक्स 86,000 चला दी है मैंने गाड़ी। तो मतलब आपको जो गाड़ी में कंप्लेंट आ रही थी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, पहले जब मेरा 500 1000 किलोमीटर पे ही, उनके जो माइनर सर्विस स्टार्टिंग में लोग देते हैं, ओके ओके। जब उस पे ही उन्होंने इंजन ऑयल डाल लिया, मैंने सोचा हो सकता है कि शायद वो, ये अब शायद होता होगा हाँ, कि नई गलती गाड़ी है, से नई हाँ। गाड़ी है, हो सकता रहे। हम्म बट बाद में उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कर देंगे, आप चलाइए, कोई परेशानी नहीं है। हम्म। टाटा पे ये लोग अपना जो इंटरनली कोई भी फीडबैक होता है वो हमारे साथ शेयर नहीं करता है। ओके ओके। या तो डीलर के पास में वो चीज़ रहती है, या फिर आपका टाटा के साथ में अगर उनकी कोई बातचीत रहती है तो उस पर उनसे हमारे को, आपस में शेयर हाँ, करते हैं। तो डायरेक्ट हमारी टाटा में तो किसी से बात नहीं हुई। हम्म। बट यहाँ पर से ही इनके थ्रू जब भी कोई बात हुई है, इन्हीं के थ्रू हुई है। आपने बताया कि आपने मेल्स भी किए थे, उसका भी कुछ रिवर्ट बैक नहीं मिला? तो इस मामले में मैं कहूँगा कि टाटा का, मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी क्लाइंट कस्टमर्स हैं काफ़ी, हम्म। शायद वो भी इस बात से एग्री एग्री करेंगे। करेंगे, डिसएग्री नहीं होंगे, कि उन्हें आज तक किसी भी कंसर्न का टाटा की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिवर्ट नहीं आया होगा। ओके ओके। जब भी आता है आपके डीलरशिप की तरफ से ही आता है। डीलरशिप की तरफ से हाँ आता हाँ। है। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपका टाटा की गाड़ी से रिलेटेड। वैसे पिछला एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, उसके बिहाफ पे आपने गाड़ी खरीदी। हाँ, कंटिन्यू हाँ। उसी हिसाब से। तो इंडियन ब्रांड है, थोड़ा सा हम्म। इमोशनली भी हम लोग जुड़े बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल, कि देश का लोहा है और हाँ, देश बस के ये है ब्रांड की तरफ इमोशंस की जाना वजह चाहिए। से। बट कई बार चीज़ें इमोशंस
दिमाग पे ज्यादा हावी हो हावी हो जाते जाता हैं, है, हाँ। वो दिक्कत होती है उसमें। नहीं ऐसा नहीं है, महिंद्रा बहुत अच्छा काम कर रहा है, महिंद्रा काफी अच्छा काम कर उनका रहा है। देखिए हाँ, सर्विसेज अगर वो देने में अच्छे हैं तो डेफिनेटली वो अच्छा बिल्कुल काम कर रहा बिल्कुल। है। अगर आपकी सर्विसेज बेटर नहीं है तो फिर आप नहीं दे सकते। नहीं सबसे ये बड़ी चीज बात है तो कि है। आप कस्टमर सर्विसेज में क्या देते हैं, आप हम्म, सेटिस्फाई कीजिए, ये आपका फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट नहीं है। बिल्कुल। अब उन्होंने मेरे को इसे 40-45 हज़ार पे मेरे साथ में एक मेल के ऊपर में उन्होंने एग्री करा कि हम इसमें हम्म, इंजन जो है रिप्लेस करेंगे, हम्म, बट उसमें रिकॉन डालेंगे, रिकंडीशन। हम्म, मैं एक नई गाड़ी के लिए परचेजिंग है, हम्म, जैसे मैं 9.5-10 लाख यानी कि टॉप वेरिएंट, सबसे टॉप वेरिएंट उनका था जिसे मैं परचेज करके ला रहा हूँ। हाँ, नई गाड़ी के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ, फिर इसमें इंजन मैं नई की जगह पुराना क्यों रखवाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फैक्ट वाली बात है, और क्या। तो मैंने उस चीज़ के लिए उनसे पूछा भी, हम्म, क्लैरिफिकेशन मांगा कि क्या रीज़न है। बोले हम्म, सर ये टर्म कंडीशंस हमारी कंपनी के हैं, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता और ये हो ही नहीं सकता। ये तो गलत चीज है। जी। हम्म, नई गाड़ी में कोई इंसान आपकी गाड़ी लेके ये सफर कर रहा है, उसके बाद भी उसको पुराना इंजन दे सर रहे आप हैं, ये बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पिताजी एक्स आर्मी ऑफिसर हैं हाँ हाँ। और हैंडीकैप्ड है। हम्म, अयोध्या में रेजिंग डे था हम्म, उनका, तो वहाँ लेकर के गया था। वापसी के अंदर में अभी भी मेरे पास में एक वीडियो पड़ी है, हम्म। अगर आप चाहेंगे तो उनके साथ में हाँ शेयर कर बिल्कुल, हम सकते आज हैं। आपसे चाहेंगे वीडियो। इतने हाईवे पे मैं चल रहा हूँ और हम्म, जिस हाईवे पे 100 से 120 की स्पीड, मतलब गाड़ी 100 के, तो है ही लिमिट लिमिट है, कि हाँ। आप लिमिट है, स्पीड लिमिट आप चला सकते हैं। बिल्कुल। अगर 100 की स्पीड चला रहा हूँ, सडनली आपका इंजन अगर नॉकिंग कर जाए, हम्म, अब मैं पूरी फैमिली के साथ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी वाइफ भी है, मेरे पिताजी भी हैं, अगर हम्म, गाड़ी के साथ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इनमें से कौन लेके देखने के लिए आ रहा है? ये मतलब आफ्टर करीब ये मेरा 30-40 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो मैंने इन्होंने शेयरिंग करी वीडियो वगैरह, कि हम्म। सर ये कंप्लेंट्स आ रही है, बट उसके बावजूद भी ये डिनाई कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं, इंजन के अंदर कोई परेशानी नहीं है किसी तरह की। नहीं चलो, प्रॉब्लम तो सब में आती है, पर सॉल्यूशन निकालना चाहिए, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, गलत चीज है, नहीं तो। सॉल्यूशन फिर एक पॉजिटिव वे में अगर ये चल रहे हैं, हाँ लेट सपोज अगर सॉल्यूशन दिया तो टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं होता, परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल बिल्कुल, इंजन का तो टेम्परेरी सॉल्यूशन चल ही नहीं सकता। नहीं चल सकता वो हाँ, चीज़। अब और वो चलो चीज़ों का तो थोड़ा बहुत बिल्कुल। एडजस्ट कर सकता है इंसान। अब प्राइस बेस पे भी बात करते हैं, अगर रिकॉन इंजन अगर मुझे डलवाना ही है तो मैं कहीं से भी डलवा सकता हूँ, मुझे ज़रूरत हम्म, नहीं है कि मैं नई गाड़ी खरीदूंगा, फिर मैं पुरानी 3-4 साल गाड़ी पुरानी खरीदूंगा और उसमें रिकॉन डला करके फिर उसे 6-8 महीने तो वो आराम से लीगल वे में वैलिड रहता है आरसी पे, जैसे उसका नंबर चढ़ जाता है वो। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं हाँ, मिली है। क्योंकि जैसे पुराना इंजन होता है वो तो किसी और गाड़ी का होता है ना। तो सर उसका कोई तो देंगे ना, मेरी गाड़ी को हाँ। ये लोग लेते, इसको हम्म, सही करवाते हम्म। या कैसे भी करते तो वो चीज़ें करते आगे, लेकिन उन्होंने किसी तरह का सोल्यूशन दिया नहीं मुझे अब उसमें। इंजन से ही परेशान हो गए तो बाकी की गाड़ी के बारे में क्या ही पूछे आप। नहीं सर वो, वैसे गाड़ी तो खैर बचता ही क्या इंजन सर के एक बाद। बात बताइए, अगर इंजन निकाल दीजिए, मैं कहूँ मेरे बॉडी में से हार्ट निकाल दीजिए, बॉडी तो मेरी बहुत सुंदर है, हाँ, तो हार्ट ही फिर कोई निकल जाएगा फायदा तो नहीं। बॉडी क्या करेगी? हम्म। नहीं, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, नो डाउट, सारी चीज़ें हैं, पर देखिए इंजन से सर, ही रिलेटेड प्रॉब्लम मैं खत्म इस नहीं हो रही। लोहे को कहीं पर खड़ा हो जाऊंगा तो हम्म, ढो के नहीं लेके जा सकता, बिल्कुल बिल्कुल। इसको इंजन ही लेकर के जाएगा। हम्म, अगर मुझे लोहा ढोना होगा तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि कबाड़े में से खरीदूंगा ना, फिर मैं हाँ हाँ, सही इससे भी बात। पुरानी कंडीशन की गाड़ियां हैं, पुराने और मजबूत लोहे में है, हम्म। उसे खरीद के मैं कहीं भी इस्तेमाल करूंगा, फिर मुझे क्या जरूरत है अगर लोहा ढोना है तो खाली। सही बात है। मुझे इंजन भी चाहिए जो उसे ढो करके ले जाए, मुझे लेकर के जाए साथ में। हाँ, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए, परफॉर्मेंस कि होनी गाड़ी चाहिए बना प्रॉपर। दी है उसके हिसाब से। बिल्कुल। गाड़ी में इंजन ही नहीं दिया। तो आपने मतलब ऐसे इस गाड़ी से रिलेटेड कोई और से एक्सपीरियंस अपना शेयर किया जो टाटा ओनर ही था, कि उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? सर दो एक लोग हैं मेरे मित्र हैं, बल्कि हाँ इवन जो हमने खरीदी है, मेरे मेरे को देख करके जब हाँ मैं नई गाड़ी लेकर गया तो मेरे साथ में दो और बंदे हैं, क्योंकि हमारे पास में दो गाड़ियां पहले रही हैं, हाँ हाँ हाँ। और हमने उनके साथ में अपना एक्सपीरियंस भर भर के बांटा कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, ऐसा नहीं है इंडियन उसमें है। हम्म। टाटा का नाम सिर्फ टैक्सी की वजह से या वैसे लोग करते हो, बट अभी बिल्कुल। काफ़ी चेंजेस है। हम्म। तो उन्होंने भी मेरे साथ में दो गाड़ियाँ और परचेज की। हम्म, आज वो थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा संतुष्ट है कि उनके साथ में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हाँ हाँ हाँ। बट ये प्रॉब्लम उनको भी फेस करनी पड़ रही है। अभी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा जो इंजन ऑयल का कंजप्शन है वो है इस गाड़ी हम्म। का। ये है कि इनको इंजन के ऊपर काफी काम करना पड़ेगा गाड़ियों के, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा काम करना और पड़ेगा। इंजन से ज़्यादा जो इनके जो सर्विस टीम्स है, हम्म। मुझे लगता है उनके ऊपर में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इन्हें। हाँ, बिकॉज उनको अगर भी वो ट्रेंड लोग, करना हाँ पड़ेगा उस अगर चीज से। वो ट्रेंड नहीं है, उन्हें अगर यही नहीं पता है कि बीमारी क्या है, तो हम्म। इलाज कहाँ से ढूंढेंगे उस चीज़ सही बात कह रहे हैं, वो जो पेचकस से लेके खोलना शुरू कर देते का? हैं, सर उन्हें यही नहीं पता, टूल्स ही नहीं है उनके टूल्स पास ही नहीं है प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर, जब तक वो उसे पकड़ नहीं पाएंगे तब तक उसका कोई सोल्यूशन दे नहीं बिल्कुल पाएंगे बिल्कुल। फिर। मैं वही कह रहा हूँ 40-50 हज़ार किलोमीटर तक हम्म। मेरे साथ में सिर्फ यही चलता रहे कि आपकी गाड़ी बिल्कुल ओके है, हमारे हिसाब से सही चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। हम्म। तो मैं इनसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि 7,500 किलोमीटर पे 3.5 लीटर इंजन कैसे ऑयल को कंज्यूम कर रहा है, अगर वो बिल्कुल। सब ठीक है, हम्म। नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सही बात है, मेरी तो गाड़ी लगभग जो है वो 1 लाख के आसपास चल चल चुकी है, होंडा ब्रियो है।
उसमें आज तक एक ml भी तेल नहीं खत्म होता, बल्कि प्रॉपर होता ही रहता नहीं है। है। हाँ। और मतलब आप इसको एक और वाक्य आपको बताता हूँ सर्विस सेंटर के अंदर का। हम्म, मैं गाड़ी को लेके गया तो हम्म, मेरे पास गाड़ी है, तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि पिताजी थे हमारे, बचपन से रही है हमारे हाँ साथ में। हाँ हाँ। तो जैसे एक सर्विस टाइम आता था तो उसमें इंजन ऑयल गेज में हम चेक चेक करते थे करते थे, प्रॉपर हाँ। कि हाँ भाई आ बिल्कुल रहा है बिल्कुल। या नहीं आ रहा है। तो हमारी ये हैबिट है कि 15 दिन या 1 महीने के अंदर में गाड़ी को, जब जिस दिन टाइम होता है फुर्सत से साफ करते हैं, तो उस टाइम पे उसे भी चेक चेक कर करते लेते हैं, हैं। हाँ। चेक करने के लिए उनको बताया है कि सर ये करते हैं। बोले आपको जरूरत ही नहीं है चेक करने की, तो बेवजह बेवजह परेशान हो रहे हैं इस चीज के लिए। ये तो सब बोला लोग गेज कहते हैं में अपनी। ऑयल नहीं है, गेज के अंदर में ऑयल नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि गेज वैसे ही लगाने के लिए, बोले इससे नहीं कोई नहीं दिक्कत नहीं, ये नहीं तो है। गलत चीज है। मुझे लगता है कहीं भी इंसान लंबे रूट पे निकलता है, हमेशा चेक करके चलना चाहिए। मतलब ये थे मिस्टर, नाम बोल रहा हूँ मैं, टाटा के ही रिप्रेजेंटेटिव थे हम्म। और नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है। नहीं, अगर मैं मुझे बिल्कुल याद कहना आएगा तो मैं चाहूँ, शेयर सागर जरूर करूंगा। मोटर्स वाले अगर सुन रहे हैं तो प्लीज ये कंप्लेंट के ऊपर काम करो। ऐसा नहीं होता यार, इतना बड़ा नाम है टाटा, लोग देश के नाम से जोड़ते हैं इसको, उसके बाद ये चीजें होंगी तो कैसे इंसान भरोसा करेगा। सर टाटा जो चल रहा है इमोशन से ज्यादा चल रहा है, इमोशन से आप ये चल मान रहा है के और चलिए। कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल। ये नहीं कहूंगा कि मार्केट मार्केट में बहुत ब्रांड बैठे हुए हैं और अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, हम्म। परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है। हाँ। बावजूद इसके साथ में थोड़े इमोशंस लोगों के जुड़े हुए हैं, अगर बिल्कुल इमोशंस बिल्कुल। के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हम्म। फिर बेकार है, कोई फायदा नहीं है इस चीज बेकार है। का। अभी तक का आपका काफी बेकार एक्सपीरियंस रहा इस टाटा गाड़ी को से, लेकर, इस गाड़ी को लेकर। सिर्फ इस गाड़ी को लेकर के। हाँ पास्ट की मैं बात नहीं करूंगा, वो हाँ सब हाँ। चीजें भी हमने उनके साथ में शेयर करी हैं। हम्म। बट फिर भी उसके बाद उनको नहीं समझ आ रहा, या फिर हो सकता है इग्नोर कर रहे हो, उनके बिल्कुल। लिए हमारी कोई वैल्यू ना हो इस चीज। हाँ नहीं, बल्कि मेरे को तो लगा ग्राहक सबसे मेन होता है किसी भी दुकानदार का या किसी भी कंपनी के लिए। मेन तो क्लाइंट होता है, सब उसी बात के बेसिस पे ही सारी चीज चलती है। उसके बाद फीडबैक, बात ठीक जिसके है, ऊपर काम नहीं कर रहे हैं वो लोग। आपकी सही बात है, हाँ लेकिन शायद उनके लिए ऐसी चीज ना हाँ। हो। मल्टीपल चीजें हैं उनके पास में, हम्म। खाली टाटा गाड़ी नहीं, गाड़ी के अलावा बहुत सी चीजें बहुत बना सारी रही है, चीजें हैं। तो शायद उनको फर्क ना पड़ता हो इन चीजों का। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया, ओके, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। और टाटा मोटर्स प्लीज, आप लोग सुन रहे हैं तो इस कंप्लेंट का सॉल्यूशन जरूर जल्दी से जल्दी निकालिए। ओके, थैंक यू जी, सर, थैंक यू ओके, सो मच।